जी, नमस्कार, नमस्कार। बोलिए। हाँ, 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 चल रहा है, ठीक-ठाक है। आप? हाँ, हाँ, मुंबई से बोल रहे हैं ना? जी, जी, जी। हाँ, याद है मुझे। हुँ। नहीं, नंबर तो देखिए, जो भी पेड क्लाइंट होता है ना मेरा, एक बार जो मेरे को पेमेंट कर देता है, तो उसका नंबर सेव रहता है। तो ये मैंने थोड़ा नंबर मोबाइल एक्सचेंज किया था अपना, पिछला वाला थोड़ा ख़राब हो गया था, मतलब बैकअप कम दे रहा था, पावर वगैरह। तो इस वजह से थोड़ा नंबर इधर उधर हुआ है, नहीं तो पेड जितने भी एक बार भी जो भी पैसा दे के बात करें, नंबर सेव रहता है उसका, सर। नहीं, देखिए, आवाज़ तो सबसे बड़ा पहचान है ना। आपने जैसे ही बोला, मैंने तुरंत बता दिया कि हाँ, मुंबई से हैं आप। अच्छा। नहीं तो यूट्यूब पे जाते मिल जाता है आराम से। अच्छा, अच्छा, लिंक सटीक परामर्श के नाम से खोजने से ही आ जाता है। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, ऐसे भी स्क्रैप के मामले में और इस सब मामले में गूगल में जाइएगा या यूट्यूब पे जाइएगा तो मेरा ही मिलेगा सीधा आपको। जी, 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 भेज दूंगा लिंक आपको। हाँ, हाँ, बोलिए। पेपर वाला ना? हाँ, हाँ, ओसीसी में देखिए, मेन है आपको इसमें पीसीबी लाइसेंस और स्टेट का पोल्यूशन लाइसेंस, ये दो मेन मांगता है। जैसे जैसे मान लीजिए, देखिए, मैं थोड़ा सा पूरा ही समझा देता हूँ ताकि मान लीजिए आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए स्क्रैप का कोई भी आइटम जब आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे ना, तो गवर्नमेंट का कहना है कि जिसके पास भी फैक्ट्री है, ठीक है, या फैक्ट्री से एसोसिएट है, वही आदमी जो है बाहर से मंगा पाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने बाहर से मंगा लिया, ठीक है, भेजने वाला तो आपको भेज देगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही आपका माल यहाँ के पोर्ट पे आएगा, तो वहाँ से वो आपको फैक्ट्री लाइसेंस और वो फैक्ट्री का कितना टन कैपेसिटी है काम करने का, और आपका फायर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट का, ये सब आपका क्लियरेंस के लिए मांगता है पेपर। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर रहेगा, तो उसके पास तो ये पेपर रहेगा नहीं, तब उस समय वो मामला उसका फंस जाएगा, वो माल अटक जाएगा, फिर बाद में उसको ऑक्शन करवाना पड़ता है 3 महीने बाद। और फैक्ट्री, नहीं, नहीं, देखिए, ओसीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। गवर्नमेंट का नियम क्या है कि गवर्नमेंट ने नियम बना के रखा है कि अगर किसी को, मान लीजिए आप फैक्ट्री हैं, ठीक है, कोई भी, तो आपको, तो अगर आप कागज़ बनाते हैं, फैक्ट्री हैं, तो आपको परमिशन गवर्नमेंट ने दिया है, आपको दिखाना पड़ता है कि मेरा एक दिन में 100 टन, 200 टन या 500 टन रिफाइन करके मेरा काम है, ठीक है, कागज़ बनाने का। तो स्टेट गवर्नमेंट उसका इंस्पेक्शन करती है फैक्ट्री का, और स्टेट गवर्नमेंट एक एनओसी देती है कि ये 500 या 600 जितना टन है, ये माल यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं, उसके हिसाब से एक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है, पीसीबी बोलते हैं इसको। और वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट और ये प्लांट का कैपेसिटी लेके फिर जो भी इंपोर्ट करता है उसको जो कस्टम में देना पड़ता है जब माल आता है उसका यहाँ पे, तो कि ये उसका माल है, ये ट्रेडर ट्रेडर फंस जाएगा मामला। देखिए, अगर ट्रेडर किसी फैक्ट्री के साथ टाई अप में नहीं है ना, ठीक है, और फैक्ट्री के साथ कोई पेपर नहीं है, तो फिर वो मंगा लेगा तो मामला फंस जाएगा, उसका अटक जाएगा सामान। जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर आप फैक्ट्री वाले हैं तब तो उसके लिए सीधा सा ऑप्शन है, और अगर मान लीजिए ट्रेडिंग आपको करना है ना, तो सबसे पहले आपको कोई एक फैक्ट्री ढूंढना पड़ेगा और उसके साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, और वो आपको एक लेटर दे। हाँ, हाँ, वो क्या करेगा, आप वो अपने कंपनी के नाम से, आपके कंपनी के नाम पे एक एमओयू करेगा कि हम इनसे माल लेंगे, इतना टन का रिक्वायरमेंट है, और हम इनको परमिशन देते हैं कि ये इतना टन माल ले आएँ, और ये माल हम अपने फैक्ट्री में रिसाइकिल करेंगे।
अब इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री ऑडिट होता है। इन्वेंट्री ऑडिट मतलब कि आप जो माल लाएंगे फिर किसी और बाहर किसी को नहीं बेच पाएंगे, उसी कंपनी में आपको देना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो इन्वेंट्री साइन कर लिया है ना, तो फिर उस कंपनी वाले को दिखाना पड़ेगा कि जो माल आया तो उसने क्या बनाया, कहाँ इनपुट कहाँ आउटपुट। हाँ इसी, हाँ कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कंपनी के साथ टाई अप करें। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। जी जी जी, बिना टाई अप किए माल मंगाइएगा तो आपका फंस जाएगा वहाँ पे कस्टम में। देखिए पहले, नहीं नहीं नहीं, बिना टाई अप, देखिए कागज़ तो बोलता है ना, कागज़ तो चाहिए ही चाहिए होगा। भले मान लीजिए मंगा के वो फैक्ट्री अपना रिस्क ले रहा है, वो अलग मुद्दा है, मगर जो भी मंगा रहा है वो सबका ही पोल्यूशन का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप में ज़रूर है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कागज़ देखेगा वहाँ पे, और कागज़ नहीं, नहीं नहीं, ट्रेडर 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 को नहीं मिलता है। ट्रेडर मान लीजिए, ट्रेडर को पॉलिस, हाँ हाँ, ट्रेडर किस बेस पे देगा ये राज्य जो है इंस्पेक्शन करके? सबका सबका सबका, नहीं ट्रेडर किसी के पास नहीं होगा। ट्रेडर जो भी होगा किसी ना किसी फैक्ट्री से टाई अप करके रखा होगा, तभी मिलता है। देखिए कोई भी स्क्रैप का काम या कोई भी फैक्ट्री का काम, बाहर से आप माल मंगाइएगा तो उसके लिए पोल्यूशन का सर्टिफिकेट और फैक्ट्री दिखाना ज़रूरी होता है। ये मार्केट को कंट्रोल करने का गवर्नमेंट का तरीका है अपना। देखिए इसमें जाना है, ओसीसी में जाना है तो आप सबसे पहले कोई जो है फैक्ट्री खोजिए कागज़ वाला, जो कागज़ रिफाइन करता है, पेपर मिल, और उसके साथ एक एग्रीमेंट टाई अप कीजिए, फिर उसके बाद फिर सामान मंगाइए। हाँ वो एग्रीमेंट, देखिए वो एग्रीमेंट का कॉपी आप दिखाइएगा, बाकी वो अपना कंपनी का पेपर वगैरह भी देगा, और नहीं भी देगा तो जीएसटी नंबर से, और उस सारा गवर्नमेंट को तो पता चल ही जाएगा उसका, क्योंकि वो, जी जी जी, ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन बोलते हैं उसको। हाँ, और कैपेसिटी कि कितना माल मंगाने का परमिशन वो आपको दे रहा है, महीने का, सप्ते का, या मान लीजिए दिन का। देखिए सबसे ज़्यादा ये मलेशिया से आता है। मलेशिया मलेशिया से सबसे, मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर, ये 3 जगह से सबसे ज़्यादा ये पेपर वाला सामान आता है हमारे इंडिया में। नहीं नहीं, यूके में फैक्ट्री कहाँ है? यूके में देखिए, यूके में कोई ज्वेलरी बेचे, यहाँ से एक्सपोर्ट करे, अलग मामला है। यूके वगैरह में फैक्ट्री थोड़ी ज़्यादा है। फैक्ट्री मान लीजिए आपका एशियन कंट्री में हो गया, यूएसए में हो गया, और यूसीसी का ज़्यादातर आपको ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जगह पे ही मिलेगा। जहाँ पेड़ का संख्या ज़्यादा होगा वहीं पे ये फैक्ट्री का भी संख्या ज़्यादा रहता है ये सब। हाँ हाँ, वहीं से ज़्यादातर आता है सामान, मगर आने से पहले आपको लोकल में अपना सेटिंग कर लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप मंगा भी लीजिए और फिर मामला कोर्ट पे फंस जाए तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना आपका। मैं एक देखता हूँ महाराष्ट्र में, अगर मान लीजिए, मैं एक काम कीजिए, महाराष्ट्र में जितना लिस्ट है ना पहले निकाल लीजिए, ज़रूरत पड़े तो, कि कितना फैक्ट्री है। नहीं देखिए, रेफरेंस तो देखिए असल में होता क्या है ना, रेफरेंस तो किसी चीज़ का होता नहीं है। मान लीजिए काम ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा देखता हूँ कि कितना, फैक्ट्री आपके महाराष्ट्र में है और कौन कौन क्या काम कर रहा है। तो अगर वो डाटा मिल जाएगा तो फिर मैं आपको एक बॉडी ड्राफ्ट करके दे दूँगा अपनी तरफ से, फिर उन लोगों को मेल या व्हाट्सएप पे वो भेज के एक बार कांटेक्ट करके मीटिंग फिक्स करके देखिए, अगर मामला बैठ जाए तो।
नहीं नहीं, देखिए पेमेंट का, देखिए सर मैं तो गलत बात नहीं बोल सकता ना, या झूठ तो नहीं बोल सकता आपसे। हम्म हम्म जी जी जी। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि अकेले अगर मैं करूँगा कुछ ऐसे नहीं होता है काम। आपको मेरे को मिल के काम करना, जैसे मैंने बताया कि ये डाटा निकाल के मैं आपको बता दूंगा सर ये कंपनी यहाँ पे, ये बॉडी यहाँ पे, ये मेल यहाँ पे। अब इस तरीके से अगर मान लीजिए आप महीने भर कोशिश करते हैं तो किसी न कंपनी से आपका मीटिंग चालू हो जाएगा। और जब मीटिंग हाँ, जब मीटिंग चालू हो जाएगा तो फिर उसके साथ एमओए करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहला मीटिंग करने के लिए कम से कम आपको महीने पर 1.5 महीने मेहनत करना पड़ेगा। हम्म। नहीं नहीं, मिल में डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले कम्युनिकेशन होता है, मिल का ईमेल आईडी डाटा वगैरह निकाल के अपना प्रोफाइल बना के उन लोगों को भेजना पड़ता है। और उसके बाद फिर वहाँ से मान लीजिए क्वेरी आता है। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, ठीक है, तो और मेरे पास पहले से ही सप्लायर मौजूद है तो मैं किसी और को क्यों इंटरटेन करूँगा। तो उसके लिए तो सिस्टम है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी हूँ तो मुझे कुछ बताना पड़ेगा, हाँ भैया हम आपको कम में माल देंगे, या क्रेडिट पे माल देंगे, या ये क्वालिटी का माल देंगे, तब तो मान लीजिए वो तैयार होगा, हाँ किसी लालच में आके या काम में आके। तो ऐसा कुछ मान लीजिए बनाना पड़ेगा सिस्टम, मैसेज में ड्राफ्ट करके, फिर उसके बाद मीटिंग वगैरह देखा जाएगा। नहीं, गुजरात होता ही है, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, ये तो दो मेन जगह है ये सब चीज़ के लिए। मैं दोनों स्टेट का ही देख लेता हूँ। कोलकाता में भी है, कोलकाता में भी फैक्ट्री वगैरह है। हाँ, यहाँ भी हल्दिया पोर्ट है। देखिए अगर माल ये है तो आयरन वगैरह अगर मान लीजिए अवेलेबल है तो एक दो बायर मिल जाएगा आपको यहाँ पे कलकत्ता में। आयरन का मिल जाएगा, कास्ट आयरन का मिल जाएगा, एक दो कंपनी है। तो अगर उसको माल दिया जाए, रेट बताया जाए तो शायद राजी हो जाएगा काम करने के लिए आयरन में। अच्छा, तो उसको बोलिए अगर स्क्रैप है कहीं पे भी आयरन का, कास्टिंग का, तो उसका डिटेल भेजिए, तो मैं पार्टी से बात करके फैक्ट्री वाले से भेज के फिर आपसे मीटिंग अरेंज करवाता हूँ, देख के। अच्छा 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 अच्छा। हम्म हम्म हम्म। ओ, अच्छा जी। हर एक घर में मान लीजिए बाहर का आदमी ज़्यादा काम करता है। वो तो पूरे इंडिया में ही, पूरे विश्व में ही आदमी है तो ये रहेगा ही रहेगा। नहीं नहीं, देखिए आप जो भी चीज़ें बताइएगा वो सीक्रेट रहेगा, पर्सनल बात पर्सनल ही रहेगा। हम्म। दो तीन कैटेगरी होता है, ए ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरीके से होता है। वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो जो एक्सपोर्ट करता है ना उसमें वो क्वांटिटी लिखना पड़ता है उसको, क्वालिटी का कि कौन सा ग्रेड का है, और जो कंपनी माल लेता है वो बताता है कि हमें इस ग्रेड का माल चाहिए होता है, क्योंकि उसके अनुसार वो लोग मशीन बैठाते हैं अपने यहाँ पे बनाने का सामान। कोई बॉक्स बनाता है, कोई 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 मान लीजिए जूते का बॉक्स बना रहा है, कोई फ्रिज का बॉक्स बना रहा है, तो सबका पैरामीटर अलग अलग रहता है ना। इसीलिए हाँ, उसी हिसाब से फिर खोजना पड़ता है चीज़ को। जी जी। नहीं नहीं, देखिए कौन क्या बोल रहा है उससे मैटर नहीं है ना, होने को मान लीजिए भारत में ही है, गवर्नमेंट ही बेच रहा है, मगर कागज़ नहीं है मेरे पास तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट में, रेलवे में, कहीं भी जाइए तो बहुत सारा फ्रॉड तो हर एक जगह है भैया। देखिए जहाँ अच्छा आदमी है वहाँ फ्रॉड वाला ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छे आदमी के भीड़ में ही वो भी कमा रहा है अपना। तो नहीं नहीं, फ्रूट के चक्कर में नहीं, पहले पहले आपको देखना है कि आपका माल कौन लेगा और किसके साथ एग्रीमेंट होगा। उसके बाद तो मान लीजिए दुनिया घूम के खरीद सकते हैं, मगर पहले यहाँ पे लेने वाला आदमी चाहिए ना।
और यहाँ का कागज़ ठीक रहे तो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा देखता हूँ, मेरे को थोड़ा देखने दीजिए कि आपका महाराष्ट्र में या गुजरात में कहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा है, और उसका अगर लिस्ट निकलता है तो मेरे को थोड़ा 1-2 दिन टाइम दीजिए, ये ओवरऑल होमवर्क करके मैं आपको फिर बताता हूँ। कोलकाता में लोहे का मिल जाएगा आपको, लोहे का मैं बोलता हूँ उसका पार्टी मिल जाएगा आपको बायर। नहीं, फैक्ट्री तो है ही, फैक्ट्री तो यहाँ भी है, हर जहाँ भी है, तो मान लीजिए जोन वाइज फैक्ट्री रहता ही है। अच्छा अच्छा। प्रिंटिंग प्रेस मतलब न्यूज़पेपर और ये सब का ही होता है, 1-2 ही है और क्या। प्रिंट सबसे ज़्यादा स्क्रैप तो प्रिंटिंग प्रेस में ही निकलता है ना, रोज़ पेपर छपता है तो रोज़ उसमें से निकलता है। बहुत है, वो है इमामी वालों का है, ईस्टर्न जोन में सबसे बड़ा वर्क काम तो इमामी वाले करते हैं। पूरा पेपर का सप्लाई जो है ईस्टर्न जोन में सबसे ज़्यादा इमामी ग्रुप का है। हम्म। टेंडर तो मान लीजिए इंडिया में निकले या रेलवे में निकले तो कर सकते हैं, मगर बाहर वाले में आपको पीसीबी चाहिए ही होगा, उसके बिना फैक्ट्री के बिना मुश्किल है। पहले इंडिया में होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मान लीजिए बाहर का देखना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा लिस्ट निकाल के देखता हूँ, 1-2 दिन थोड़ा टाइम दीजिए कि किस तरीके से मार्केट है, काम कर रहा है, या मान लीजिए कौन कौन है यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर आगे का प्लान कीजिएगा तो ठीक रहेगा। जी 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 ठीक, आयरन वाला तो हो जाएगा कोलकाता में, उसका तो मैं बोल रहा हूँ, जब भी बोलिएगा बायर यहाँ रेडी है, मैं परिचय करवा दूँगा आपको। रेट तो बायर का देखिए, रेट हमेशा सेलर का होता है, सेलर रेट बोलेगा, फिर बायर फिर अपना सोच समझ के मार्केट घूम के फिर रेट बोलता है। नहीं नहीं, हमेशा रहता है, अप डाउन तो रहेगा ही, वो तो बिजनेस है तो मान लीजिए हमेशा रहेगा ही रहेगा, मगर चलते रहता है काम। बंदा मिल जाएगा, मगर मेन है कि मान लीजिए स्क्रैप का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा आदमी कहाँ पे है। इंडिया में ही इतना काम है कि इंडिया में ही इस लोहा वाला काम तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। जी 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 जी। और रेलवे है, बहुत सारा फैक्ट्री है जो सेल होता है कंपनी का, सब कुछ है। अगर कोई कंपनी वगैरह भी बिक रहा हो, मान लीजिए महाराष्ट्र में है, फैक्ट्री सेल हो रहा हो लोहा पूरा, तो ऐसा भी अगर आपको, हाँ नहीं, रेलवे का काम करना होगा तो बोलिएगा, हम लोग करवा लेंगे। रेलवे में जुड़ना है, देखिए हमारा और एक कंपनी है, मैं आपको बता दूं, रेलवे में माल हम लोग भी सप्लाई करते हैं, तो कोलकाता में अपना एक कंपनी। नहीं, धंधा करना है तो मान लीजिए, देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक कंपनी है कोलकाता में, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेलवे में माल सप्लाई करता है। हाँ, तो बहुत सारा सामान होता है जो महाराष्ट्र मुंबई यहाँ से जैम के थ्रू निकलता है, हम लोग ऑर्डर पकड़ते हैं और सप्लाई देते हैं, तो उसमें अपना अंदर बाहर सब सेटिंग है। आपको जुड़ना होगा तो आप बोलिएगा प्रॉफिट रेशियो में, या अपना कंपनी डालिएगा तो आपका कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करवा देंगे। मैं आपको जोड़ दूंगा, दिक्कत नहीं है। मेरा भाई, छोटा वाला भाई है प्रवीण, वो पूरा ये जेम का काम और अपना कंपनी पूरा सप्लाई वही देखता है, ठीक है। तो मैं उससे, जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कारखाना है बहुत बड़ा रेलवे का, हॉस्पिटल है कम से कम आपका 4-5, तो ये ईस्टर्न जोन में क्या होता है, उसका टेंडर निकलता है। जैसे मान लीजिए पेन का रिक्वायरमेंट हुआ, फेनाइल का रिक्वायरमेंट हुआ, या छोटा मशीन बेड का रिक्वायरमेंट हुआ हॉस्पिटल का, ठीक है, तो ये सब का टेंडर निकलता है 5 लाख से लेके 20 लाख तक, ठीक है। अब इसमें अपना सेटिंग है, जान पहचान है कि ठीक है हम लोग डालेंगे और हम ही लोग को मान लीजिए मिलेगा। अब उसमें रेगुलर मिलेगा, हर एक महीने में 2-4 मिलेगा।
और उसमें क्या है, फिर मान लीजिए जो भी अंदर बाहर का है सेटिंग है सब जगह खिला मिला के सब कुछ कर कुरा के ठीक ठाक मान लीजिए काम रेशियो बनता है हमेशा। वो तो मान लीजिए आपके सामने खुला किताब है ना। अब मैं एक काम करूँगा, मैं आपको अपना भाई का नंबर भेज दूँगा, ठीक है, प्रवीण का। तो आपको ये फाइनेंशियल मैटर वाला स्लैब जो है ना वो बता देगा आपको कि अगर आप खुद का काम करेंगे तो हम लोग मान लीजिए क्या क्या सर्विस आपको दे देंगे, और उसके साथ जुड़ के काम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, या मान लीजिए सिर्फ पैसा लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, या काम में जुड़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस में क्या सिस्टम रहेगा, फिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो अपना काम हमेशा होता है, आराम से हो जाएगा, महीने में 4-5 काम आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं रेगुलर, इतना बड़ा रेलवे है, आप थक जाइएगा काम करते करते, रेगुलर ही रहता है। मैं आपको कांटेक्ट करवा देता हूँ, आपको कल परसों तक वो देखता हूँ, नंबर देता हूँ, बात कर लेगा वो आपसे। ज़रूर ज़रूर हो जाए, ये काम हो जाएगा, इसमें किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं है। देखिए जो काम मैं बताया आपको, ठीक है, ये अपने हाथ का काम है। ये काम आप कहीं भी रहें, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, कहीं भी रहें, आपका ये काम हम लोग करवा लेंगे। ये काम हम लोग कर देंगे आपके लिए, या हमारे साथ करेंगे या उसके साथ करेंगे, वो भी हो जाएगा, दोनों तीनों ऑप्शन संभव है। मैं आ जाइएगा, मैं नंबर दे देता हूँ भाई का आपको, तो बात करके अपना दोनों आदमी अपना, एक ही बात है सर, दिक्कत नहीं है, मेरा आना जाना लगा रहता है, मैं कभी पटना कभी कलकत्ता घूमते रहता हूँ, वो स्टिल है वहीं पे रहता है, तो कोई बात नहीं, अपना घर है वहाँ पे हालीसर में, घबराने वाला कोई बात नहीं है। एक ही बिजनेस में हम लोग हैं, लाइसेंस का काम वो भी करता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कंपनी अपना है वो भी करता है, कलकत्ता में ही, एक ही साथ। पहले मैं नंबर देता हूँ, ठीक है, पहले बातचीत करके अपना एक कंक्लूजन निकाल के उसके बाद आइएगा ना, आने में थोड़ी कोई दिक्कत है, मगर आइए तो फ्रूटफुल तरीक़ा से कुछ रहे तो ठीक रहेगा। हाँ, आपका टाइम मान लीजिए, अब बात वो नहीं है ना, आना जाना मान लीजिए 20-25 हज़ार का खर्चा है, तो आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। हाँ, देखिए हम लोग तो प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हैं ना सिस्टम का, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट करवा देता हूँ, उसके बाद फिर बात करके अपना घुसिए नेटवर्क में, बाकी तो हैं हम लोग, दिक्कत नहीं। ठीक, सेकंड लास्ट वाला जो बोला वो हम लोग की तरफ से फाइनल है, आप बात करके डिसीजन बस लेके अपना बताइएगा। ठीक, एक में घुसिए, फिर धीरे धीरे सब में एंट्री बना देंगे, दिक्कत नहीं। ठीक, ओके। हाँ, मैं आपको उसको देता हूँ, कल परसों तक बात कर लेगा आपसे। ठीक, हाँ, ठीक, बोल दूँगा। ओके।